हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास खासकर नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए अभी हम बेसिक सांख्यिकी चैप्टर से रिलेटेड अर्थात माध्य माध्यिका और बहुलक इनकी बेसिक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको हम माध्य के बारे में ढेर सारा जानकारी आपको पार्ट 1 वीडियो में दे दिए हैं। आज जो आपका मूल टॉपिक है वो है पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे माध्यिका का। माध्यिका मतलब हो गया मिडेन, MEDIAN। इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। हालांकि क्लास नाइन्थ में भी माध्यिका से थोड़ा सा, हालांकि कभी मतलब जब ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लिया जाता है, लेकिन खासकर टेंथ के बच्चों को माध्यिका तो कन्फर्म पूछता है, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अंदाज में। तो हम पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव को, फिर हम लोग धीरे 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 जैसे माध्य का अध्ययन किए थे ना, वैसे ही माध्यिका का टॉपिक बाय टॉपिक, पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग टाइप बाय टाइप करके अध्ययन करेंगे। ठीक है? तो माध्यिका को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानिए कि माध्यिका का मतलब होता है बीच, नहीं? और माध्यिका को हम लोग दो भाग में बांट के अध्ययन करेंगे। छोटा छोटा फॉर्मूला है, उनको थोड़ा लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, समझने में सुविधा होगी। माध्यिका को दो भाग में हम लोग इसलिए बांट के पढ़ेंगे। एक होगा आपका सम माध्यिका, यहाँ लिख लीजिएगा आप फॉर्मूला, सम माध्यिका। सम माध्यिका क्या होता है सर? सम माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2वां पद, ठीक है, प्लस n+1 बट्टा ऐसे कोष्ट करके 2वां पद लगा दीजिए और नीचे में बट्टा 2 दे दीजिए। ये है आपका सम माध्यिका का फॉर्मूला। अब ये कैसे बनेगा, इन पर आधारित आपको प्रश्न जरूर बना के बताएंगे। बहरहाल समझिए, ये हुआ अपना सम माध्यिका का फॉर्मूला। वहीं पर एक और फॉर्मूला आपको अध्ययन करना है, जिसका नाम है विषम माध्यिका। और विषम माध्यिका का सूत्र क्या होता है? सम माध्यिका से आसान होता है, सीधे आप लिख लीजिएगा n+1 बट्टा में 2वां पद कर दीजिएगा। तो आई होप कि इन दोनों फार्मूला को आप लिख लिए होंगे और समझिएगा, क्योंकि ये दोनों फार्मूला से ही अपना सम माध्यिका और विषम माध्यिका बनेगा। अब बिना फार्मूला का भी बना देंगे, चिंता मत कीजिए। जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो हम लोग बिना फार्मूला को कैसे बनाएंगे, और सब्जेक्टिव पूछेगा तो बिना फार्मूला का तो नहीं बनाइएगा, क्योंकि उसमें नंबर काट लिया जाता है। जब भी सब्जेक्टिव आपको 2 नंबर का पूछेगा तो कुछ ना कुछ क्या होता है ना, गणित में भी स्टेप होती है, उस स्टेप के अकॉर्डिंग बनाइएगा तो आपको मार्क मिलता है ना। तो आई होप कि इन दोनों फार्मूला को आप समझ में आ गया होगा। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर यहाँ पे जो n है ये सब है क्या? ये कोई आंकड़ा दिया रहेगा, डाटा दिया रहेगा। जैसे यहीं पर अगर हम क्वेश्चन कर दे कि 9, 3, 7, 5, 6 का माध्यिका ज्ञात करें, इस टाइप से दे दे माध्यिका ज्ञात करें, तो फिर कैसे बनाइएगा इसको? तो यही संख्या को दर्शाता, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरे का पूरे टोटल संख्या 5 आया ना, यही आपका n का वैल्यू आपको 5 लेना पड़ेगा, तो ये हो गया आपको 5, नहीं? अब ये n का मान जब 5 आया है तो यहीं पर आपको फैसला करना पड़ेगा कि हम सम माध्यिका का फॉर्मूला अप्लाई करें कि विषम माध्यिका का फॉर्मूला अप्लाई करें। तो क्योंकि n का वैल्यू जब 5 है, जो 2 से नहीं कटता है, अर्थात ये विषम है, तो यहाँ पे हम लोग विषम माध्यिका का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले इन फॉर्मूला को आप नोट कर लिए, अब हमको थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए और फ्रेश क्वेश्चन लेने दीजिए, ताकि आपको समझाने में और समझने में सुविधा हो। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लिए होंगे। इसी चीज़ में थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ और सीख लीजिए। क्लास 7वीं 8वीं में ही आप सीखे होंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम, और एक होता है आपका अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर हो गया, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर। सर असेंडिंग डिसेंडिंग समझ में नहीं आया, हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। तो असेंडिंग आरोही का मतलब हो गया, सीधे समझिए, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो गया? पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये हो गया आपको आरोही। अवरोही का जस्ट इसका अपोजिट समझ जाना है, यानी कोई बड़ा डाटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, नहीं? तो सीधा सीधा आरोही क्रम में हम लोग समझते हैं कि इसको कहते हैं हम लोग
बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, आरोही, और ये हो जाएगा आपको घटते क्रम को क्या कहते हैं हम लोग, अवरोही। सर इनका यूज क्या होगा, जब आप फॉर्मूला में अप्लाई कीजिएगा सम माध्यिका विषम माध्यिका, तो वहाँ इनका ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इनको समझ लीजिए। जैसे सर एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे हम 8, 3, 9, 7, 5, 6 को कहेंगे आरोही क्रम में सजाइए। हालांकि बचपन में आप बनाए होंगे, इसको ऐसे लिख दिया आरोही क्रम में सजाइए, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे प्रश्न को सीधा सीधा इसमें आरोही माने बढ़ते, सवाल में पूछा है आरोही ना, तो बढ़ते। इसमें सबसे छोटा डाटा आपका 3 है, उसके बाद आपका 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, ऐसे बढ़ते क्रम में चले गए। माने हम इस लिस्ट से पहले छोटे डाटा को ढूंढे, उसके बाद बड़े, उसके बाद बड़े, ये क्रम जो है आरोही क्रम को दर्शाया। जब इसी क्रम को यहाँ लिख देता हूँ, ये आरोही है। जब इसी को हम अपोजिट कर ले, यानी इन सभी डाटा में जो सबसे बड़ा डाटा है उसको यहाँ लिख दीजिए, फिर उसके बाद वाला छोटा लिख दीजिए, फिर उसके बाद वाला छोटा लिख दीजिए, फिर उसके बाद वाला छोटा लिख दीजिए। आई होप कि इस टाइप जब छोटे क्रम में जाएंगे ना, बढ़ते से छोटे क्रम की ओर, तो ये अवरोही को दर्शाता है। जब भी आप माध्यिका का फॉर्मूला, माध्यिका जब निकालिएगा, तो दोनों में से कोई एक ही प्रोसेस, एक ही विधि का उपयोग कीजिएगा। यानी कहने का सेंस, या तो आरोही क्रम का फॉलो कीजिए या अवरोही। हालांकि आपके मन में प्रश्न होगा कि हम दोनों को फॉलो करके बनाएंगे, तो दोनों से बनाइएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों का प्रयास रहता है आरोही क्रम ही बनाने का, और थोड़ा उनको समझने में भी सुविधा होता है ना, तो उनको आगे बढ़ाइए। अब हम लोग सीधा प्रश्न पे आएंगे और ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव दोनों प्रोसेस से आपको बताएंगे। पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव बता देंगे, फिर आपको हम सब्जेक्टिव बताएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसा होगा, जब आपके प्रश्न ऐसा आ जाए कि 8, 9, 3, 5, 2 का माध्यिका ज्ञात करें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या पूछा जा रहा है, माध्यिका ज्ञात करें। यही प्रश्न हम अगले पार्ट 1 वीडियो में बताए थे, माध्य ज्ञात करें। तो माध्य के लिए क्या बताया गया था, इन सब को जोड़ दीजिए और गिन करके उससे भाग दे दीजिए ना। जैसे 8, 9, 17, 3, 20, 5, 25 और 2 हो गया आपका 27, उसमें 3 और 2 5 से भाग देते थे तो माध्य निकल जाता था। बट यहाँ गौर से देखिएगा तो ये आपका माध्य ने पूछा है, माध्यिका पूछा है। कभी कभी प्रश्न में माध्यिका भी लिखा रहता है और कभी कभी माध्यक भी रहता है, तो इन भी टॉपिक को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न में कभी कभी माध्यक रहे और माध्यिका, दोनों का बात एक ही होता है। माध्यक का मतलब ही माध्यिका, मिडिल, इनको निकालना पड़ेगा, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम शॉर्टकट प्रोसेस को अपनाएंगे। जब आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड से क्वेश्चन आ जाए, इसमें ऑप्शन ए बी सी डी करके आपको ऑप्शन दे दे, तो आप लॉन्ग प्रोसेस में फॉर्मूला से मत बनाइएगा, शॉर्टकट बना लीजिएगा। शॉर्टकट कैसे बनेगा, सबसे पहले दी गई डाटा को आप सजा लीजिए। सजाएंगे किस फॉर्म में सर, 2 ही फॉर्म आपको बताए हैं, या तो आरोही बताए हैं या अवरोही बताए हैं। इनमें सबसे छोटी डाटा को पहले लिख लीजिए, 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, फिर 8 है, फिर 9 है, ऐसे लिख लीजिएगा। जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो फास्ट में काम करना है, मैं थोड़ा आपको स्लो बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझाने के लिए। अब क्या करना, जब इसको सजा लोगे तो इधर से एक कट कर मार दो, इधर से एक कट मार दो, एक इधर से कट मारो, एक इधर से कट मारो। जो बीच वाली संख्या बच जाती है ना, वही आपका माध्यिका हो जाता है या माध्यक हो जाता है, अर्थात 5 हो गया माध्यक। नहीं समझ में आया, फिर से दी गई डाटा को हम पहले आरोही क्रम में सजा लिए, बढ़ते क्रम में। कट मारना होता है तो दोनों तरफ से, एक बार इधर से काटिए, एक बार इधर से, फिर एक अंक को इधर से काटिए, फिर एक अंक को इधर से। जो बीच में बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा माध्यक का। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ जाएगा कि सर अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहे 8, 9, 3, 6, 5, 7, है ना, इस टाइप का कहेगा माध्यक ज्ञात करें, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। स्वाभाविक है, वही प्रोसेस है। दी गई डाटा को आप किस क्रम में सजाओगे, आरोही क्रम में। आरोही बोले तो सबसे छोटा डाटा अपना कितना है, तो सबसे छोटा डाटा अपना 3 है, उसके बाद कितना है, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। नहीं, फिर से देख लीजिए, कुछ डाटा तो छूटा नहीं ना, नहीं छूटा। अब यहाँ वही काम करेंगे, दोनों तरफ से हम लोग कट मारना स्टार्ट करेंगे। एक कट अगर यहाँ मार देते हैं तो एक कट इधर से मारिए, एक कट इधर से मारिए, एक इधर से मारिए। अब यहाँ पर देखिए मामला फंस रहा है, क्योंकि अब ये दोनों कट जाएगा तो फिर आंसर क्या होगा, नहीं। तो जब बीच में जब दोनों डाटा बच जाए ना,
यहीं पे हम लोग थोड़ा सा एक छोटा फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। आप क्या करना, जब ऐसे सिचुएशन आ जाए, यहाँ पे तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ, कारण क्या है, इधर एक कटा, एक इधर कटा, एक इधर कटा, एक इधर कटा, तो एक ही डाटा बच गया था, तो आपका माध्यक हो गया था। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, दोनों तरफ कटने के बाद कोई दो डाटा बीच में बच रहा है, या कट दोनों को काट भी दो तो कोई डाटा नहीं है बच रहा है, तो ऐसे प्रश्न को क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। माने 6 और 7 को जोड़िएगा, ये तो कॉमा था ना, 6 और 7 को जोड़िएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 13/2। आपके ऑप्शन में या तो 13/2 रहेगा ऑप्शन, या 13 में 2 से भाग दीजिएगा तो 6.5 रहेगा। यही हो गया आपका माध्यक। ये किस अंदाज में बनाए सर, ये हम आपको ऑब्जेक्टिव अंदाज में बताए। जब भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा तो फॉर्मूला पे मत बनाइएगा, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और गलती होने की चांस भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ क्या ऑब्जेक्टिव में गलती होने की चांस रत्ती भर नहीं है। बस 1-2 प्रोसेस थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि दी गई डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजा करके दोनों तरफ से कट मार करके जो बीच में डाटा बनेंगे वो आपका माध्यक बताएगा। वहीं यही प्रश्न में भी जब 2 डाटा बच जाए तो सर ने क्या किया, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिए, हो गया, निकल गया। लेकिन जब आपके परीक्षा में इन प्रश्न को सब्जेक्टिव मोड में पूछ ले, सर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोड क्या होता है ये भी नहीं पता है। जो 1 नंबर में पूछता है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वही प्रश्न जब 2 नंबर में पूछ दिया जाता है तो वो आपका सब्जेक्टिव हो जाता है। यहाँ पर लिखल रहेगा 2, या नहीं लिखल रहता ऊपर में दे देगा कि निम्न जो प्रश्न है वो 2 अंकीय प्रश्न है। तो 2 नंबर का जब पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, गौर से देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, वही काम करेंगे। दी गई डाटा को पहले आरोही क्रम में सजा लीजिए, सजाइए। सबसे छोटी डाटा आपके पास 2 है, फिर कितना है, 3 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 8 है और 9 है, सजा लिए। ये कौन क्रम में सजा लिए, आरोही क्रम में। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा n बराबर, n का वैल्यू क्या चिपकाएंगे, यही चीज़ बता रहे थे ना, फॉर्मूला में n की ज़रूरत पड़ती थी। वो फॉर्मूला में जो मैं बार बार n लिखा था, आज वही n यहाँ पे आपको समझ में आएगा। मैं बताया था कि जब भी प्रश्न आएगा तो आपको समझा देंगे। अब इनको काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 5। हमने ये वाला 5 नहीं उतारा है, ध्यान रखना। कुछ बच्चों में ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि ये वाले अंक को समझ जाते, प्लीज़ समझो। 1 2 3 4 5, मैं n बराबर 5 दे दिया। अब यहाँ पे आप डिसीजन लीजिए कि n का वैल्यू जो 5 है ये सम है या विषम है। तो आप खुद कहोगे सर कि ये जो 5 आप लाए हैं ये विषम संख्या है। कारण क्या है कि 5 2 से नहीं कटता है, इस वजह से ये ऑड नंबर है। और जब ये विषम संख्या आ गया तो हम लोग जो 2 फॉर्मूला लिखाए थे वहाँ एक सम माध्यिका का था और एक विषम माध्यिका था। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा माध्यिका अप्लाई करेंगे, विषम माध्यिका। और विषम माध्यिका का फॉर्मूला होता क्या है, आप जरूर अभी कॉपी में लिखवाए थे, जाके देखिए। विषम माध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद, इस टाइप से लिखे थे। सर n की जगह कितना पुट करेंगे, n का वैल्यू आपका 5 है तो 5 दे दीजिए, प्लस 1/2, ऐसे करके वहाँ पद लिखते जाइएगा। ऐसे लिखने से क्या है ना, थोड़ा कॉपी का डेकोरेशन रहेगा तो आपको मार्क देने में जो कॉपी जांच करने वाले होते हैं वो अच्छा नंबर देते हैं, ठीक ना। कुछ शॉर्टकट काम कीजिएगा तो वो भी शॉर्टकट काम कर लेंगे, 2 की जगह 1.5 चिपका देंगे, नहीं तो थोड़ा इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया 5×1=6 पद, इसको काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3वां पद, दिखता होगा। इसमें देखिए तीसरा पद कौन है, 1 2 3, नहीं आया तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना आ गया अपना, 5 हो गया। और यही आपका क्या है, माध्यक है 5। कैसे आया सर, 1 2 3, इधर से भी गिनिएगा तो 1 2 3 तीसरा स्थान पर आ गया। और ऑब्जेक्टिव तरीका से भी तो 5 निकाले थे, कैसे ज्ञात किए थे, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, शॉर्टकट में भी निकल गया था 5। तो जब ऑब्जेक्टिव प्रोसेस से पूछे तो हम ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव मूड में पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, इसी में चलिए ना एक डाटा लगा देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हम 6 लगा दिए और ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब कहेंगे इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, इसी प्रश्न को समझ लीजिए। डाटा चेंज करने से कुछ नहीं होगा। आइए, अब यहाँ पे संख्या बढ़ गया, एक 6 आ गया, कहा माध्यिका ज्ञात कीजिए, और इसको हम सब्जेक्टिव मोड में बनाएंगे। कैसे, समझो। सबसे पहले हम दी गई डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटी डाटा अपना कितना है, 2 है,
उसके बाद कितना है 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है और फिर हो गया आपका 9 हो गया। इसको हम थोड़ा 2 पार्ट में बनाएंगे, थोड़ा लॉन्ग बनेगा इस वजह से। तो टोटल डाटा कितना है 1 2 3 4 5 6, अर्थात n का वैल्यू 6 आया। सर ये वाला 6 उतार दिए क्या? मैं वो नहीं उतारा हूँ, गिन करके 6 उतारा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6। अब आप यहाँ पे डिसीजन लीजिए कि ये 6 सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आप कहोगे सर 6 तो सम संख्या है क्योंकि 6 2 से कटता है। जब ये सम संख्या आया तो आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? सममाध्यिका वाला। और सममाध्यिका का फॉर्मूला होता क्या है? यहाँ से हम लिखते हैं सममाध्यिका। सममाध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस होल 1 और उसके बाद नीचे आपको बट्टा में 2 देना पड़ेगा। n की जगह हम डाटा कितना पुट कर सकते हैं 6/2 प्लस 6/2 प्लस ऐसे कोष्ट करके होल 1 फिर बट्टा 2 कर दीजिए। अर्थात इस 2 को 6 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 3, फिर 2 से 6 को काटोगे 3 और ये 3 और 1 को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 4। अब बट्टा में कितना दे दीजिएगा आप 2। इसी प्रोसेस को आगे यहाँ लिख देते हैं, है ना। हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं? सममाध्यिका। यानी अपना जो डाटा आया है 3वां जोड़ 4वां, तो इस लिस्ट में ढूंढिए 3वां पद कौन है 1 2 3, 3वां पद 5 है और 4वां पद कितना है आपका 6 है। तो इस 3वां पद के जगह हम दे देंगे 5 प्लस 4वां पद की जगह क्या दे देंगे 6। अब फॉर्मूला में बट्टा में 2 है तो आप वहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, यानी 6 और 5 हो जाएगा 11/2। काट खोट के आपका आंसर आ जाएगा 5.5। आई होप कि आप इस माध्यिका को समझे होंगे। ये सममाध्यिका है। सर शॉर्टकट मेथड एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, दी गई डाटा को आरोही क्रम में सजा लेना था, एक इधर से कट मारना था, एक इधर से कट मारना था, एक इधर से कट मारना था, सॉरी 8 है ना, एक इधर से कट मारना था। यानी मैं 2 काटा तो 9 काटा, 3 काटा तो 8 काटा, अब बच गया 5 और 6। और जब सम पूछे तो 6 5 ऑप्शन में 11 रहता है तो 11 में मत मारिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना होता है। तो 6 5 11/2, ये टोटल कितना आया 11/2 और यहाँ पर 11/2 हम निकाले हैं 5.5। आपके ऑप्शन में 5.5 रहेगा, टिक आउट कर लीजिएगा। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव। आई होप कि आप ऑब्जेक्टिव को समझे होंगे। अब सर सब्जेक्टिव अंदाज में कैसे पूछेगा माध्यिका? तो सब्जेक्टिव अंदाज में माध्यिका को समझने के लिए छोटी छोटी कुछ बात को थोड़ा सा अभी हम पहले समझाएंगे, उसके बाद समझ में आएगा। अर्थात हम पार्ट 1 वीडियो में माध्य में बारंबारता के बारे में जानकारी ले चुके हैं ना। यहाँ आता है थोड़ा सा संचय बारंबारता समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप माध्यिका निकालिएगा और टाइप 2 आपसे पूछ देगा तो यहाँ पे आपको संचय बारंबारता की ज़रूरत पड़ेगी। हम क्वेश्चन में ही आपको सिखा देते हैं, दोनों काम हो जाएगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा और संचय बारंबारता आप निकालना भी सीख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपको, समझिए टाइप 2 क्वेश्चन। और जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे टाइप 2 तो वो 2 नंबर का पूछेगा, 1 नंबर में नहीं पूछेगा और ना ही 5 नंबर में पूछेगा। ये भी बात सुन लीजिए, जब भी पूछेगा तो ये 2 नंबर में पूछेगा। किस अंदाज में आता है सर? हम लोग जानते हैं पार्ट 1 वीडियो से, अगर हम यहाँ पे x लिख दिए हैं इसका मतलब हो गया कि ये वर्ग चिन्ह है, और यहाँ पे f लिख दिए इसका मतलब हो गया ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता है। कोई डाटा ले लेते हैं हम, 10 ले लिए, 20 ले लिए, 30 ले लिए, 40 ले लिए, और यहाँ पे डाटा हम मान लीजिए कि 50 दे दिए। और कुछ फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, 3 ले लिए, 2 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, 4 ले लिए। इसका कहेगा आपको का माध्यिका ज्ञात करें, का माध्यिका। ध्यान रखना माध्यिका भी पूछ सके या आपके क्वेश्चन में माध्यक भी लिखा रहे, बच्चे इन दोनों में भी अंतर नहीं समझ पाते हैं, दोनों बात एक के हैं, ठीक है। ज्ञात करें तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? जब टेबल पर आधारित आपका माध्यिका या माध्यक पूछ दे तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको 3 टेबल की जरूरत पड़ेगी। 3 टेबल क्या बनेगा सर? देखो, एक टेबल ऐसे बना लेना है, फटाफट ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ दे दीजिए x और यहाँ दे दीजिए f, और यहाँ जो निकालेंगे हम लोग CF। सर ये नया चीज़ नज़र आ रहा है। CF का मतलब हो गया कॉमन फ्रैक्शन अर्थात संचय बारंबारता। x का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 तक दे दिया है। वहीं 10 की बारंबारता माने 10 कितनी बार आया है? 3 बार। बारंबारता उसी चीज़ को दर्शाता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा।
ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। जब भी कॉमन फ्रैक्शन संचय बारंबारता निकालेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सोच करके, मैं यहाँ तक कुछ नहीं किया हूँ, क्वेश्चन जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था उसको मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं किया हूँ। यहाँ पे क्या समझना है, संचय बारंबारता में ये 3 का 3 ही उतार दीजिए। ध्यान से मैं जो कर रहा हूँ उनको थोड़ा एक बार प्लीज़ अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मैं 3 का 3 किया, अब क्रॉस जोड़ कीजिए। क्रॉस जोड़ करना है, कैसे क्रॉस जोड़ होता है, 3 को 2 में जोड़ दीजिए, ऐसे करके 3 को 2 में जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपको 5। अब 5 को इस 5 में जोड़ दीजिए तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। 10 को 6 में जोड़ दीजिए तो 10 6 कितना हो जाएगा 16। 16 को 4 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। सर एक बार और बता दीजिए, फिर से देखो, 3 के सामने आपको 3 लिख देना है, ठीक है, लिख दिए, और ये 3 इससे नीचे वाले से आकर के ऐड हो जाएगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ हम 5 कर दिए। फिर ये 5 5 से जुट करके 10 दे देगा, 10 और 6 16 दे देगा, 16 और 4 कितना दे देगा 20। और अपना संचय बारंबारता गलत है या सही, इनकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे आप ना कुल लिख दीजिए, कुल लिखिए या तो एन लिखिए, एन का मतलब टोटल हो गया, जब कैपिटल एन दीजिएगा तो इनको जोड़िए, 3 2 5 5 10 6 16 4 20, नीचे से जोड़ लीजिए, 4 6 10 5 15 2 17 3 20। अगर यहाँ टोटल जोड़ आपका 20 आ रहा है और कॉमन फ्रैक्शन का जो लास्ट डिजिट है वो भी आपका 20 आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका संचय बारंबारता बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर जो माध्यक बनाएंगे तो उससे पहले हम निकालेंगे n/2। क्या निकालेंगे, इसीलिए करके n/2। n का वैल्यू है कितना 20 है तो 20 दे दीजिए, बट्टा में 2 दे दीजिए, 2 से 20 को काटिए कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पर लिखेंगे 10 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता, CF माने कॉमन फ्रैक्शन। इसमें ढूंढिए कि 10 से ठीक बड़ा कौन है, तो 10 से ठीक बड़ा आपका 16 वाला आ रहा है, इसको घेरा लगा दीजिए। तो 10 से ठीक बड़ा वाला जो संचय बारंबारता है वो 16 है। मैं संचय बारंबारता बोला हूँ ढूंढने के लिए, 10 से ठीक बड़ा संचय बारंबारता कितना अपना 16, और 16 वाला को मैंने घेरा लगाया। ये मत समझ जाइएगा कि माध्यक 16 आ गया, माध्यक कभी 16 नहीं आया है। माध्यक वर्ग चिन्ह वाले लिस्ट में जो आंकड़ा पकड़ाएगा ना वही माध्यक होगा, लास्ट में लिख देंगे। इसीलिए माध्यक या तो वर्ग लिखिए, सीधे माध्यक लिख दीजिए। माध्यक कितना आ जाएगा आपको 40 आ जाएगा, यहाँ पे 40 है ना तो ये 40 आ जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन को? सर एक क्वेश्चन और दीजिए, पहले इसको मिटा लीजिए और इसी में मिटा लीजिए, नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटाएंगे तो हम, आप लोग घुस करके मोबाइल में घुस के थोड़ी मिटाओगे, हाँ मिटा भी सकते हैं, हाँ जादू मंत्र से। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज कर देते, चलो आंकड़ा को ही चेंज कर देता हूँ, बार बार घसने से क्या दिक्कत है ना, हम आंकड़ा को ही चेंज कर देते। ये 20 कर दिए, 40 कर दिए, 60 कर दिए, 80 कर दिए, ये आपका 100 कर दिए, यहाँ पर 8 कर दिए, 9 कर दिए, 2 कर दिए, 6 कर दिए, 5 कर दिए। इसका बोला हूँ माध्यक निकालने के लिए, ये लास्ट है और इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। फटाफट क्या करेंगे हम लोग, 3 टेबल ड्रॉ करेंगे, फास्ट में बनाएंगे। ऐसे करके यहाँ क्या लिखना है हमको, x लिखना है, यहाँ क्या लिखना है f लिखना है, यहाँ क्या लिखना है CF x हो गया, वर्ग चिन्ह f हो गया, बारंबारता CF हो गया, कॉमन फ्रैक्शन बोले तो संचय बारंबारता। x का वैल्यू क्या है गुरुजी, तो 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, ऐसे करके दे दीजिएगा। बारंबारता कितना दिया हुआ है, तो बारंबारता 8 है सर, 9 है सर, 2 है, 6 है, 5 है, और फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कॉमन फ्रैक्शन। सर 8 का 8 दे दीजिए, 8 और 9 को क्रॉसिंग जोड़ कीजिए तो 9 8 17 हो जाएगा, 17 में 2 जोड़ दीजिए सर 19 हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा, 25 में 5 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 30। इनको भी जोड़ करके देखिए 30 आ जाएगा, ये दोनों वाला पॉइंट मिल जाए तो समझिए अपना संचय बारंबारता सही है। 8 9 17 2 19 6 25 और 5 30 में 30 मिल रहा है, यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए हम लोग निकालते हैं n/2, यानी n का वैल्यू है कितना 30, तो 30/2 काट खूट के कितना आ गया 15। ये भाषा लिखना थोड़ा ध्यान से, ये जो 15 आया है ना इनका आधा लिखेंगे 15 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता के लिस्ट में जाकर के हम लोग देखेंगे 15 से बड़ा कौन है, तो 15 से बड़ा यहीं पर पकड़ा गया आपको 17 है,
नहीं आ गया 15 से बड़ा 17, इनको क्या कीजिए आप घेरा लगा दीजिए। 15 से जो बड़ा वाला संचय बारंबारता आया है वो आपका 17, क्या यही होगा माध्यक? नहीं, इसको जो आप घेरा लगाए और ये वर्ग चिन्ह वाले आंकड़ा जो पकड़ा था वो आपका माध्यक निकला। यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए माध्यक लिखिए या माध्यिका, दोनों में से आपका जो पूछा रहे बात बराबर है। कितना आ जाएगा? 40, जो ये आंकड़ा यहाँ पकड़ा जाएगा। आई होप कि टाइप 2 को आप अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर। इनको मिटा दिया जाए। जी गुरुजी, ध्यान रखिएगा, अब जो हम टाइप 3 आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये टाइप 3 आपको लगभग जब भी पूछेगा, लगभग क्या कन्फर्म ही कहा जाए, जब भी पूछेगा तो 5 नंबर का पूछता है। हर क्वेश्चन का ना एक लेवल बना दिया है बिहार सरकार कि कौन क्वेश्चन को कितना नंबर में पूछना है। आप कहेगा सर ये बात 100% सही है क्या? अभी तक तो हम लोग यही देखते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट है या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हर क्वेश्चन से मुलाकात होती रहती है, चाहे वो मासिक पेपर होता था या त्रिमासिक हो रहा है नहीं। और आपका जो परीक्षा आने वाली है, हम सोच रहे हैं कि पूरे चैप्टर का 1 घंटा का रिवीजन शॉर्टकट करके आपको बताऊं, मैराथन जिसको कहा जाए ना, तो उनको अगर उन वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पूरा मैथ का लगभग निचोड़ आ जाएगा। 1 घंटा में ही पूरे 15 का 15 चैप्टर हमको समाप्त करना है। क्या है ना, उससे में फॉर्मूला और क्वेश्चन किस टाइप से आता है, बेसिक चीज़ों की जानकारी धीरे धीरे हम लोग फास्ट में ख़त्म कर लेंगे। आइए मूल में, अब हम जो आएंगे टाइप 3 में, ये है आपका टाइप 3 क्वेश्चन दिखता होगा। क्वेश्चन इस टाइप से आता है टाइप 3 क्वेश्चन, गौर से देखिए कैसे आएगा सर। यहाँ पे हाँ दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे लिखा रहता है वर्ग अंतराल, या तो कभी कभी वर्ग अंतराल रहेगा या कभी कभी पौधों की संख्या दे देगा, परिवार की संख्या दे देगा, बाल्टी की संख्या दे देगा, आलू की संख्या दे देगा, बहुत सारा कुछ भी शब्द लिख सकता है। और यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं बारंबारता। आंकड़ा फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन, 0 से 10 रहेगा, 10 से 20 रहेगा, 20 से 30 रहेगा और 30 से 40 रहेगा। फिर आपको यहाँ पे मान लीजिए 40 से 50 रहेगा। इसको कहेगा काम माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक बोल दे या माध्यिका बोल दे, माध्यिका ज्ञात करें। इस टाइप का जब भी प्रश्न आवे, यहाँ पर कोई आंकड़ा दे देता हूँ, 5 दिया, 3 2 है ये, इसका कह देगा आपको माध्यिक निकाले। कैसे निकालेगा? जब भी इस प्रश्न ऐसा प्रश्न आवे तो प्रश्न को गौर से निहारिए, और हमको ऐसे प्रश्न को पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला के बारे में अच्छे से जानकारी लेना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चन को आप यहीं पर रहने दीजिए, मैं जानबूझ के प्रश्न दिया ताकि हम फॉर्मूला जब बताएंगे तो ये प्रश्न का सहारा ले करके हमें फॉर्मूला को तोड़ तोड़ को बताने में थोड़ा सा सुविधा होगी। चलिए, सबसे पहले माध्यक को हम लोग इंडिकेट करते हैं क्या चीज़ से, जैसे कि हम माध्य को इंडिकेट करते थे ना एक्स के डैश से, वैसे ही माध्य को इंडिकेट करते हैं कैपिटल एम से और बहुलक को इंडिकेट करते हैं एम नॉट से। बहरहाल हम माध्यक पढ़ रहे हैं तो कैपिटल एम का ही प्रयोग करेंगे। और यहाँ एक फार्मूला के बारे में पहले जानकारी लीजिए। क्वेश्चन लिखने से पहले आप इस फार्मूला के लिखिए। माध्यक वाला जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा में F गुना H होता है। ये होता है अपना माध्यक का फार्मूला। एक बार फिर से बताया जाए सर, माध्यक इजिकल टू L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुना क्या दे देगा आपको H। यहाँ इन सब के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ लिखेंगे हम लोग, जहाँ L जो है वो L क्या चीज़ को दर्शाता है, जो हम माध्यक वर्ग निकालेंगे ना, उस माध्यक वर्ग के निम्नतम सीमा को L दर्शाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे L जो है ये अपना माध्यक वर्ग का निम्न सीमा है, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा है। ओके, फिर आ रहा है n/2। तो n/2 क्या दर्शा रहा है, ये n हम तो निकालना बता ही दिए थे, यानी टोटल पूरे बारंबारता को जोड़ को हम n कहते हैं। अभी से पहले 2 प्रश्न बनाए हैं ना, उसमें जो n के बराबर में कभी 30 आया था, कभी 20 आया था। तो ये n/2 जो होगा ये बारंबारता के योग फल का आधा है। या तो कैपिटल केवल n लिखिएगा तो सीधे लिखिए बारंबारता का योगफल है, लेकिन इसके बट्टा में आप 2 लगा के लिख रहे हैं तो बारंबारता के योगफल का क्या है, आधा है। अगर कैपिटल N लिखते तो क्या लिखते हैं, बारंबारता का योगफल है। ठीक है,
अब यहाँ पे आ जाता है आपका सी एफ। सी एफ क्या है? सी एफ है, इसको समझना है, ये भी आई वाला बात है, यहीं पे बच्चा कंफ्यूजन कर देता है। माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाली ऊपर वाली वर्ग की संचय बारंबारता है। जब भी सी एफ आएगा तो जो हम माध्यिका वर्ग निकालेंगे ना, उस माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग जो होगा, ठीक पहले माने उसके ऊपर वाला जो वर्ग होगा, उनके सामने जो संचय बारंबारता होगा उसको हम लोग इस फॉर्मूला में सी एफ को सोचेंगे, सी एफ को दर्शाएगा। अब यहाँ पे आपका एफ है, एफ हो जाएगा आपको माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और एक लास्ट डाटा बच गया अपना एच है, यह है माध्यिका, ऐसे लिख दो, माध्यिका वर्ग के बीच या वर्गों के बीच का अंतर। तो जो माध्यिका वर्ग है ना, जैसे 10 से 20 आ जाएगा तो 10 और 20 के अंतर कितना? 10 हो जाएगा। या 40 से 50 आ जाएगा तो 40 और 50 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 10। तो वो एच उसी को दर्शाता है। आई होप कि इन फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, लिख लिए, स्क्रीनशॉट मारिए। अब इन प्रश्न को हम बनाएंगे। एक बार फिर से बताइए सर। एल है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, n/2 है, बारंबारता का जोड़ करके हम हाफ कर देंगे तो वो दर्शाएगा। सी एफ है जो माध्यिका वर्ग अपना ज्ञात होगा, उसके ठीक ऊपर वाले वर्ग में जाकर के सामने वाला जो सी एफ के सामने जो डाटा होगा उनको हम सी एफ मानेंगे। एफ माध्यिका वर्ग के सामने जो बारंबारता वाला लिस्ट में जो अंक पकड़ाएगा डिजिट, वो फ्रीक्वेंसी अर्थात एफ को दर्शाएगा। और एच होगा जो माध्यिका वर्ग वाला रेंज पकड़ाएगा ना, फन्ना से फन्ना यानी 50 से 60 जो भी आंकड़ा, उनके दोनों के अंतर को एच दर्शाता है। ठीक है, आइए अब हम ऐसे प्रश्न जब वर्ग अंतराल पे आधारित आपका माध्यक पूछ दे तो हम लोग कितने टेबल को बनाएंगे। हम लोग को बनाने के लिए ऐसे प्रश्न के लिए कम से कम 3 टेबल तो चाहिए ही चाहिए। कैसे बनेगा सर 3 टेबल? देखिए गौर से, 3 टेबल इस मूड में आप बनाइएगा, ऐसे करके, है ना, परीक्षा में इसी अंदाज में आप बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है वर्ग अंतराल है, ये क्या है? बारंबारता है। और बारंबारता को क्या चीज़ सूचित करते हैं? एफ से। और यहाँ आपको निकालना पड़ेगा सी एफ। आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं, संचयी बारंबारता। और डाटा अपना कितना दिया है? 0 से 10 है। थोड़ा ऐसे करके बना देता हूँ, 10 से 20 है, ऐसे भी लाइनिंग खींच सकते हैं आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है। ऐसे लाइनिंग आप खींच के बना सकते हैं। टेबल बना करके बनाइएगा तो आप ना इधर उधर भटकने में थोड़ा सा मतलब गलती होने की संभावना घट जाएगी। बारंबारता कितना दिया है? 5 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 5 4 6, 5 3 4 6, और एक आपका 2 दे दिया है। यहाँ पे हम लोग कुल वाला ये n वाला लिस्ट बना हुआ है। सी एफ तो निकालने आता है, कैसे निकालते हैं संचय बारंबारता? तो 5 का 5 दे दीजिए, 5 और 3 हो जाएगा 8, नहीं 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 में 2 जोड़ दीजिएगा 20। अपने संचय बारंबारता गलत है या सही, इनकी जांच हम लोग कहाँ से कर देंगे? इस सबको जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 2 हो जाएगा आपका 20। इसका मतलब है कि अपना कॉमन फ्रैक्शन संचय बारंबारता सही है। अब हम निकालेंगे यहाँ से n/2, यहीं पर बनाता हूँ, ठीक है, लिखेंगे इसीलिए n/2 का मान निकालिए। n का वैल्यू है कितना? 20 है, तो 20 दे दीजिए, 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 10। अब हम लिखेंगे माध्यिका वर्ग के लिए, इसीलिए माध्यिका वर्ग के लिए अब हमें माध्यिका वर्ग निकालना है ना, माध्यिका वर्ग ढूंढेंगे, इतना काम तो हम लोग जानते हैं। माध्यिका वर्ग कैसे ढूंढना है उनको दिमाग में सेट कीजिए। तो माध्यिका वर्ग के लिए 10 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता, तो 10 से ठीक बड़ा वाला संचय बारंबारता कितना है? तो 12 है, तो 12 दे दीजिए, और इसको आप घेरा लगा दीजिए। सर दूसरा मार्कर से घेरा लगाइए, कहीं रख दिया था पॉकेट में, नहीं
अच्छा लगेगा। हाँ, अब थोड़ा कलर हो जाए ना तो समझ में आएगा कि सर इसको घेरा लगा दिया। ये नहीं समझ में आया सर, एक बार और समझाइए। फिर से देखो, जो n का वैल्यू 20 था ना, 20 को मैंने आधा किया और माध्यिका वर्ग के लिए हमको जो ये 10 आया ना, यहाँ पर जो डाटा आएगा उससे ठीक बड़ा, ठीक बड़ा माने उसके जस्ट बगल वाला बड़ा। सर आपके मन में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, सर 10 से बड़ा तो 12 है, 10 से बड़ा 18 भी हो सकता है, 10 से बड़ा 20 भी हो सकता है। आपका आंसर गलत नहीं है, आप सही है, लेकिन इसमें एक नया वर्ड जुटा है ना, नया वर्ड ये ना, 10 के ठीक बड़ा यानी 10 के जस्ट बगल वाला बड़ा। तो आप कहेगा सर 10 के ठीक बगल में बड़ा तो 11 है, आप 11 काहे नहीं लिए, 12 काहे ले रहे हैं? आपके लिस्ट में 11 नहीं है ना, इस वजह से हमने 11 नहीं लिया। अगर 11 रहता तो हम 11 ही लेते, समझ में आया ना। तो लिस्ट में 12 है, इस वजह से हम 10 के ठीक बगल वाले जो डाटा है 12 उसको लेकर के माध्यिका वर्ग हम ढूंढ लिए। यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग कहाँ से कहाँ पकड़ा गया अपना, 20 से लेकर के 30, 20 से लेकर के 30 पकड़ा गया। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता क्या है, m बराबर n/2 अभी फॉर्मूला लिखे हैं ना हम लोग, m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा में f गुना h दे देते हैं। यहाँ थोड़ा सा लिस्ट अलग रखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ माने हमें इसमें क्या क्या वैल्यू प्राप्त हुआ है। एल का वैल्यू क्या लोगे, तो हम एल के लिए डाटा लिखाए थे माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, यानी इस माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा छोट वाला डाटा कितना है आपका 20 है, तो एल का वैल्यू 20 लिख दीजिए, कॉमा n/2 है, तो n/2 ऑलरेडी आप निकाले हैं कितना है 10 है। फिर आपका सी एफ है, सी एफ को पढ़िए हम क्या लिखाए थे फॉर्मूला वाला में, सी एफ वाला में लिखाए थे जो माध्यिका वर्ग आया है ना उसके ठीक ऊपर वाला वर्ग का संचय बारंबारता। तो इसमें माध्यिका वर्ग 20 से 30 है ना, इसके ठीक ऊपर वाला वर्ग के संचय बारंबारता 8 है, यानी सी एफ का वैल्यू 8 हो जाएगा। नहीं समझे सर, हम आपको सी एफ के सामने फॉर्मूला में थ्योरी बताए हैं, जब भी आपको कॉमन फ्रैक्शन लेना पड़ेगा सी एफ, आप कहेगा सर 12 काहे नहीं ले रहे हैं, वो 12 हम निकाले माध्यिका वर्ग की वर्ग माध्यिका वर्ग ढूंढने के लिए। बट यहाँ की जो सी एफ होना ये अलग चीज़ है, यानी माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाली वर्ग की संचय बारंबारता को हम सी एफ अर्थात 8 कहेंगे। एफ क्या होगा, तो माध्यिका वर्ग लिखा है एकदम स्पष्ट में, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। आपके पास बारंबारता को तो ढेर सारा लिस्ट है, लेकिन इसमें माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता है वो आपका 4 है, तो ये आपको 4 लेना पड़ेगा। और एच हम किसको कहते हैं, जो माध्यिका वर्ग हैं उनके दोनों वर्गों का अंतर, माध्यिका वर्ग 20 से 30 है और 20 से 30 का अंतर है कितना 10 है, तो आपको एच का वैल्यू कितना देना पड़ेगा 10। अब इसमें पुट कीजिए और आंसर ज्ञात कीजिए, यहीं पर ज्ञात कर देते इसमें। m बराबर l के जगह क्या पुट करोगे, कहिए 20 कर देंगे, प्लस n/2 की जगह कितना वैल्यू है 10 है, माइनस सी एफ का वैल्यू कितना है 8 है, दिखाई देता होगा। अब बट्टा में f का वैल्यू कितना है 4 है, गुना h का वैल्यू आपका 10 है, तो 10 दे दीजिए, बराबर के सामने बराबर दीजिए, यानी 20 प्लस 10 में से 8 गया 2, अब बट्टा में 4 गुने कितने दे देंगे यहाँ पे 10। 2 से 4 को काटोगे तो 2 मरतबे में कट जाएगा, और 2 से 10 कितना मरतबे में कट जाएगा 5 मरतबे में, यानी अपना डाटा आया 20, सब कट खोट के 5 बचा है, माने ये माध्यिका आ गया अपना 25। आई होप कि इस माध्यिका को आप समझे होंगे, और जिस तरीके से हमने माध्यिका का टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और समझाएंगे तो कहिए समझा देते हैं। दी गई डाटा को हॉरिजॉन्टल फॉर्म को वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, संचय बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। ये जो 20 आता है ना n/2 20/2 काट खोट के 10 आया, माध्यिका वर्ग को ढूंढना होता है तो इस 10 से ठीक ज़्यादा वाला संचय बारंबारता को हम ढूंढते हैं। तो 10 से ठीक ज़्यादा वाला संचय बारंबारता 12 वाला आता है, इनको क्या कीजिएगा घेरा लगा दीजिएगा, और ये जो घेरा लगाइएगा यही घेरा आपका माध्यिका वर्ग है। तो माध्यिका वर्ग कितना आया अपना 20 से 30 आया। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला को बार बार मनन कीजिए, बनाइएगा तो याद हो जाएगा। l प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा में f गुने एच, l प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा f गुने एच। अब जहाँ इसमें l का वैल्यू कितना ले लेंगे 20 ले लेंगे, n/2 का वैल्यू कितना ले लेंगे
तो ऑलरेडी आप निकाले हैं, 10 ले लेंगे। सी एफ किसको कहते हैं, तो जो माध्यिका वर्ग आया है ना उसके पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता को हम क्या कहेंगे, सी एफ कहेंगे। फ्रीक्वेंसी जो माध्यिका वर्ग है ना इसकी जो बारंबारता है उसी को हम एफ कहते हैं। एच क्या है, जो माध्यिका वर्ग है उनके अंतर को हम एच कहते हैं। तो एच का वैल्यू आ जाएगा आपको 10 और इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, यही फॉर्मूला में m बराबर एल की जगह 20 प्लस n/2 का वैल्यू माइनस है ना, इसे कट कट करके सीधे आपका 25 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो में मिलेंगे बेसिक के साथ और बहुलक लेकर के आएंगे आपके बीच। हो सके तो माध्यमाधिका बहुलक का संबंध उसी में बता देंगे, नहीं तो हो सके अगला पार्ट 4 वीडियो बना देंगे उसके लिए। और हम लोग सीधा अटैक करेंगे 14.1, 14.2, 14.3 में। तो दीजिए इजाज़त आप सभी, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।